जब शेर शाह सौरी ने कलमा तैयबा वाला रुपए का सिक्का मुतारफ करवाया। शेर शाह सौरी ने चांदी के सिक्के को 479 साल कबल एक ऐसा नाम दिया जो आज भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, इंडोनेशिया, मालदीव, मॉरिशस और सेशेल्स में करेंसी का नाम है। शेर शाह सौरी से पहले भारत में कोई बाकायदा करेंसी नहीं थी, पब्लिक डोमेन। सना 1540 में फरीद खान अल-मारूफ शेर शाह सौरी ने मुगलिया सल्तनत के दूसरे हुक्मरान नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं को शिकस्त देकर दिल्ली के तख्त पर विराजमान होते ही हिंदुस्तान को तामीर और तरक्की के एक सुनहरे दौर में दाखिल कर दिया। नीज मुल्क में ज़री, माली और इंतजामी इस्लाहात नाफिज करना शुरू कर दी। हुकूमती उमूर चलाने के दौरान शेर शाह सौरी को इल्म हुआ कि मुल्क की करेंसी का मौजूदा निज़ाम खामियों का शिकार है, इसकी वजह से तिजारत और लेन देन में मुश्किलें आ रही हैं, तो उन्होंने मुतल्लिकीन को एक हैत बताकर नए सिक्के ढालने का हुक्म दिया। सना 1542 में जब 11.4 ग्राम 1 तोला वजनी चांदी का एक सिक्का शेर शाह को मुशाहिदा के लिए पेश किया गया तो उन्होंने इसके दोनों रुख बगौर देखने के बाद कह डाला, ये रुपया वैसे तो संस्कृत लफ्ज है जिसका मतलब है खाम चांदी। ताहम हिंदुस्तान में कोई यकसा सिक्का मौजूद नहीं था जो हर जगह इस्तेमाल होता हो। शेर शाह सौरी ने इस कदीम लफ्ज का दोबारा अहया करके चांदी के सिक्के को 479 साल कबल एक ऐसा नाम दिया जो आज भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, इंडोनेशिया, मालदीव, मॉरिशस और सेशेल्स में करेंसी का नाम है। शेर शाह सौरी के हुक्म पर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों में बड़े पैमाने पर रुपया के अलावा सोने और तांबे के बिलतरतीब महर और पैसा नाम के सिक्के ढाले गए, जिनकी बदौलत तिजारत और लेन देन में आसानी पैदा हुई और मईशत को एक नया रुख मिल गया। करेंसी का मियारी निज़ाम मुतारफ करने के साथ ही शेर शाह सौरी ने मखलूत धात से बने हुए टके के सिक्कों को काल अदम करार दिया। टके के इन सिक्कों को गालिबन दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने सना 1329 में मुतारफ करवाया था। भारतीय माशी मौर्रिख सुशेव राम कृष्णा अपने एक मजमून बंगवान टीलिस ऑफ दी रूपी में लिखते हैं, रुपया को सना 1542 में नस्लना पश्तून सुल्तान शेर शाह सौरी ने मियारी रकम के तौर पर मुतारफ करवाया। इस रुपया का एक मखसूस मिकदारी मानी था। यह चांदी का एक ऐसा सिक्का था जिसका वजन 11.4 ग्राम था। रुपया के सिक्के की मालियत इसके वजन और खालिसपन के मुताबिक मुकर्रर की गई थी। शेर शाह सौरी के मुतारफ करदा रुपया के सिक्कों को मुगलिया सल्तनत और ईस्ट इंडिया कंपनी ने मामूली तब्दीली के साथ जारी रखा और ये सिक्के भारत और पाकिस्तान समेत 8 ममालिक की करेंसी की बुनियाद का सबब बने। दोस्त मोहम्मद खान अपने एक बलाग बंगवान सिक्कों की कहानी और हमारे मुहावरे में लिखते हैं, आजकल एक रुपये का जो सिक्का चलन में है वो कई मरहलों से गुजर कर इस मकाम तक पहुंचा। रुपये का सिक्का सबसे पहले शेर शाह सौरी ने अपने दौर हुकूमत में 1540 और 1545 के बीच जारी किया। चांदी के इस सिक्के का वजन तकरीबन 11.5 ग्राम था। इसके अलावा शेर शाह सौरी ने सोने के सिक्के भी जारी किए जिन्हें महर कहते थे और तांबे के सिक्के भी चलाए जिन्हें पैसा कहा जाता था। मुगल शहंशाह अकबर ने भी अपने दौर हुकूमत के आगाज में शेर शाह सौरी के ही मालियाती निजाम को अपनाया, जिसके तहत सोने की एक महर में चांदी के 9 रुपये होते थे और चांदी के 1 रुपये में तांबे के 40 पैसे होते थे, जिन्हें अकबर के जमाने में दाम कहा जाता था। भारतीय मौर्रिख डॉक्टर R.P. त्रिपाठी अपनी किताब राइज एंड फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर में रकम तराज हैं, शेर शाह ने मुल्क के सिक्के की कीमत बढ़ाई जो तुर्क और अफगानों के दौर हुकूमत के अवाखिर में बहुत गिर गई थी। पुराने, मामूली और मखलूत धात के बने हुए सिक्कों की जगह उम्दा किस्म के सोने, चांदी और तांबे के मियारी सिक्के राइज किए। शेर शाह का चांदी का रुपया इतना खरा था कि कई सदियों तक मियारी माना जाता रहा। रुपया के मुख्तलिफ अज्जा के सिक्कों के अलावा तांबे के सिक्के भी ढाले जिनको दाम कहते थे और उसके निस्फ, चौथाई, 8वें और 16वें हिस्से के सिक्के भी होते थे। नामवर भारतीय मौर्रिख ईशूरा प्रसाद अपनी किताब से शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम रूल उन इंडिया में लिखते हैं, ये शेर शाह सौरी ही थे जिन्होंने कुरून वस्ती के करेंसी निजाम को कालअदम करके चांदी से बने रुपया के सिक्के को मुतारफ करवाया। इस रुपया का वजन करीब 11.5 ग्राम हुआ करता था। कलमा तैयबा और खुलाफाए राशिदीन के नाम कंदा भारत और पाकिस्तान के मरकजी बैंकों व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अजायब घरों में